डिफेंस के इलाका में 19 करोड़ की एक डकैती की वारदात हुई थी, जिस हवाले से मैंने तफसीलन आपको बताया था। इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। ये अफगान डकैत गैंग था, ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल करता था जिससे आपकी इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस फ़ोन जो है वो मुअत्तल हो जाती थी। ये वारदात डिफेंस के इलाका में हुई थी, पुलिस मुकाबला काना के इलाके में हुआ था। बेशकीमती गड़ियाँ थी, ज्वेलरी थी। 19 करोड़ मालिक की ये डकैती थी, जिसके पास से अफगानी पासपोर्ट भी जब वो बरामद हुआ। ये लाहौर के इलाका में खास तौर पर पोश इलाका में डिफेंस एरिया में ये लोग जो है वो टारगेट करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज। नाज़रीन, आज की मेरी स्टोरी मेरी पिछली स्टोरी का फॉलोअप है, जिसमें डिफेंस के इलाका में 19 करोड़ की एक डकैती की वारदात हुई थी, जिस हवाले से मैंने तफसीलन आपको बताया था। इस स्टोरी का फॉलोअप जो इससे अगले दिन ही जो है वो सामने आ गया था, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं आपको जो है वो बता नहीं सका। लेकिन इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, क्योंकि ये अफगान डकैत गैंग था जो लाहौर के पोश इलाकों को जो है वो निशाना बनाता था और ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल करता था जिससे आपकी इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस फ़ोन जो है वो मुअत्तल हो जाती थी सर्विस। तो इसकी 2 मज़ीद FIRs जो है वो दर्ज की गई, जिस हवाले से मैंने आपको बताना है। इसमें 2 मुकदमात, एक मुकदमा ये वारदात डिफेंस के इलाका में हुई थी और उसके बाद इस वारदात के बाद पुलिस मुकाबला काना के इलाके में हुआ था। तो एक मुकदमा SHO काना की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि एक और मुकदमा थाना काना में ही दर्ज किया गया। वो मुकदमा एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की मुद्दत में दर्ज किया। जी हाँ, ये डाकू उस ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर थे, उसकी ना सिर्फ गाड़ी छीन कर फरार हुए, बल्कि उसको और उसके साथ गाड़ी में बैठी सवारी को भी गन पॉइंट पर साथ ले गए। अब तफसीलन अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो ये रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में डिफेंस थाना A ब्लॉक के इलाका में ये डकैती की वारदात सहरी के टाइम पे हुई थी। जब अहले खाना सहरी कर अपने घर दाखिल हुए तो इस दौरान ये 4 डाकू जो हैं वो ताक़ुब करते हुए इनके घर जो है वो दाखिल हो गए, जिन्होंने अहले खाना को यरगमाल बनाया और उसके बाद खौफ हिरास पिलाया और फिर वहाँ से लूट मार करते हुए जो उनकी बेशकीमती गड़ियाँ थी, ज्वेलरी थी, पैसे थे, तकरीबन कोई 19 करोड़ मालिक की ये डकैती थी, जो वो करके वहाँ से फ़रार हुए। और उसके बाद ऑपरेशन विंग पुलिस ने जो है वो इनका ताक़ुब शुरू किया। पहला मुकदमा अगर जो है वो डिफेंस में दर्ज किया गया डकैती का, लेकिन उसके बाद जो पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया पुलिस मुकाबले का, वो काना में दर्ज किया गया। अब सबसे पहले इस पुलिस मुकाबले के मुकदमे के हवाले से बात करें तो SHO थाना काना आमिर शहजाद की मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी जो है वो कर रखी थी। जैसा कि DIG कामरान ने इस हवाले से तफसीलन बताया कि सेफ सिटी की मदद से जो है वो मुल्ज़िमान तक रसाई जो है वो मुमकिन हुई। सेफ सिटी के ज़रिए इनकी नकलो हरकत जो है वो उस पर नज़र रखी गई और फिर काना के इलाका रिंग रोड के करीब जो है वो पुलिस ने नाका जो है वो लगा रखा था, जहाँ ये डाकू जब पहुँचे तो इनको रुकने का इशारा किया गया, लेकिन इनकी तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जब फिर उसके बाद फायरिंग रुकी तो जब जाकर देखा तो गाड़ी की फ्रंट सीट पर एक डाकू जो है वो ज़ख्मी हालत में था, जबकि इसके दीगर साथी जो है वहाँ से फरार हो चुके थे। पुलिस ने उस ज़ख्मी डाकू को फौरी तौर पर वहाँ से तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जाँबड़ ना हो सका और फिर उसके बाद उसकी शनाख्त जो है वो ज़ाज़ई पठान के नाम से हुई, जो जिसके पास से अफ़गानी पासपोर्ट भी जब वो बरामद हुआ। और ये अफ़गान और KPK में जो इसने अपना गैंग जो है वो बना रखा था और ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पिंडी और इस्लामाबाद के पोश इलाकों को जो ये टारगेट करते थे। टारगेट करने के बाद ऐसी ही बड़ी वारदातें करके यहाँ से वापस KPK और फिर अफगानिस्तान चले जाते थे। तो ये इस गैंग का सरगना भी था और ये जो 19 करोड़ की वारदात हुई, इस ज़ाज़ई पठान ने जो है वो इसको लीड किया। तो ये मुकदमा पुलिस मुकाबले का जो है वो SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया, लेकिन इसी थाने में एक और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, जिसका मुद्दई आसिम अली है। आसिम अली एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है। इस FIR में बताया गया है कि इस पुलिस मुकाबले के बाद ये डाकू जब फरार हुए, इन्होंने आसिम अली जो राइड बैठाकर जो है वो सवारी को उतारने के लिए जा रहा था कि इन डाकू ने असले की नोक पर गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने के बाद क्योंकि एक डाकू जो है वो हलाक हो गया और पीछे 3 रह गए, 3 में भी एक जो है वो ज़ख्मी था। इसमें जो मुद्दई मुकदमा है वो बताता है कि एक डाकू जिसने जो राइडर है और जो राइड है इसको पिछली सीट पे बिठाया और इनके साथ एक डाकू जो है वो बैठा, जबकि एक जो है वो गाड़ी चलाई, जबकि दूसरा ज़ख्मी जो है उसके साथ गाड़ी में बैठा था। तो इन्होंने बैठते ही सबसे पहले इन दोनों से मोबाइल फ़ोन छीन लिए और उसके बाद इनकी गाड़ी
कान्हा से ये गाड़ी जो है वो छीनी गई और फिर कलमा चौक से होते हुए शादरा और फिर फोर्ट अब्दुल मालिक से मोटरवे का रास्ता जो है वो इख्तियार किया गया। जब ये सुकेकी के करीब पहुंचे तो गाड़ी का पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। एफआईआर में ही बताया गया है कि जैसे ही गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो राइडर था और जो राइड थी उन दोनों को वहाँ से भागने का मौका मिल गया, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ से भागकर जो है वो अपनी जानें बचाई। दोनों लोग जो हैं वो वापस लाहौर पहुँचे। लाहौर पहुँचकर थाना कान्हा में जो है वो पुलिस को रिपोर्ट किया और फिर पुलिस ने ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया। लेकिन इस दौरान भी पुलिस डाकुओं का ताक़ुब जो है वो करती रही, क्योंकि इसके बाद जो तफसीलात पुलिस की तरफ से आई उसमें बताया गया था कि एसएसपी ऑपरेशन लाहौर पुलिस नफरी की हमरा जो है वो इनके पीछे हैं और जेलम तक जो है वो पुलिस अफसरान इनका ताक़ुब करते हुए पीछे गए, जहाँ पर यह भी बताया गया कि वहाँ इनका मुबैना पुलिस मुकाबला भी हुआ जिसमें 3 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, जबकि एक डाकू जो है वो मुबैना तौर पर हलाक हुआ। तो दीगर की गिरफ्तारी के लिए भी इकदाम किए गए, वहाँ मसाजिद में ऐलानात भी किए गए। जेलम का ये इलाका है थीना, जहाँ पर इनकी मौजूदगी की इतला पुलिस को मिली थी और ना सिर्फ वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के डीपीओ ने इनके खिलाफ भरपूर एक्शन किया, बल्कि लाहौर से इनका ताक़ुब करने वाले पुलिस एहलकार भी इनके पीछे थे। तो ये लाहौर के इलाका में ख़ास तौर पर पोश इलाका में डिफेंस एरिया में ये लोग जो हैं वो टारगेट करते थे और इससे पहले भी लाहौर में ऐसी बहुत सारी वारदातें हुई जिसमें इन्होंने बहुत सारा माल जो है वो लूटा। और दौरान वारदात ये ऐसे जैमर्स इस्तेमाल करते थे जिससे आपके घर का जो मोबाइल सर्विस है वो बंद हो जाती थी और जो आपके सीसीटीवी कैमराज हैं वो काम करना जो है वो छोड़ देते थे। बहुत सी ऐसी वारदातें लाहौर में इन्होंने की, लेकिन इस दफ़ा ये वारदात जो है उसके बाद पुलिस ने जो है वो इनके सरगना को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया, जबकि दीगर जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो डीआईजी ऑपरेशन का इस हवाले से कहना है कि अब लाहौर में जो है वो बेहतरी आएगी और ऐसी वारदातें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जो मज़ीद कोई ऐसी वारदातें करने वाला गैंग मौजूद है उनके खिलाफ भी सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अब जहाँ पर ऑपरेशन विंग ने इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की, वहीं पे अब सीसीडी जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आती है और इनके खिलाफ जो है वो इक़दाम कर रही है। और अब क्योंकि ये एक संगीन नौयत का मुकदमा था तो अब इसमें मज़ीद तफ्तीश जो है वो सीसीडी करेगी। तो ये इसमें पेशरफ्त थी। इस हवाले से मैंने तफसीलन आपको पहले भी बताया और अब भी बताया। ऐसी मज़ीद स्टोरियाँ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दें, अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।